हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और जूनियर तक अध्यापकों ने हम लोगों को मारा है, लेकिन भावना अलग थी और यहाँ भावना दूसरी थी। सिंह जो आरपीएफ का सिपाही है, कितना हैंडसम लड़का है वो, क्या देखने से लग सकता है कि इतना खूबसूरत हैंडसम लड़का इसके दिमाग में कैसे इतना आ गया कि किसी का नाम सुन करके, नाम लेकर के किसी को गोली मारेगा। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने ये जो एक 10 साल में यही तरक्की की है, यही विकास किया है। 8th तक मैं एक जूनियर हाई स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ अपने गांव के बगल में, तब तक टीचरों ने मारा है, लेकिन उनका उनकी भावना अलग होती थी कि उसको पढ़ाना है, हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनाना था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि कोरोना काल अभी बीता है, कोरोना काल में विपक्ष के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया गया। विपक्ष कोरोना काल में घर में बैठा रहा और अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी भी घर बैठे रहे, उनके लोग और वह किसी को कोई मदद नहीं पहुंचाए। गूगल पे सर्च कीजिएगा अखबार की तमाम खबरें और हमारी फेसबुक और सोशल मीडिया की टाइमलाइन चेक कीजिएगा। मैंने ऐलान किया कि जनपद गोंडा में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। सरकार के तरफ से उस टाइम किसी को कोई मदद नहीं मिली। जो मृत परिवार थे, प्रभावित परिवार थे, उनको समाजवादी पार्टी का पैसा, माननीय अखिलेश यादव जी का पैसा पहुंचा था। निजी वे से मैंने कजरी तीज में कांवड़ियों के लिए 41 किलोमीटर सड़क मैंने मरम्मत कराया था। 41 किलोमीटर, आप सर्च कर लीजिएगा। हर जिले में अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, हर जिले में रोजगार पैदा हो रहे हैं, तो आपके जिले में क्या रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं? देखिए, हमारे जिले में तो एक तो बतासा बनाने की भी फैक्ट्री नहीं लगी है, जो कोई बतासा जो नहीं कोई बतासा बनाने की भी। हमारे गोंडा जिला अस्पताल में जितना अखिलेश यादव जी ने बेड लगा दिए थे वही बेड्स है, वही कमरे हैं, एक भी कमरा नहीं बढ़ा है, एक भी बेड नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़ा, जितना माननीय अखिलेश यादव जी की सरपा समाजवादी सरकार। आप देख रहे हैं जमीनी खबर, मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, मगर बात होगी आज गोंडा जनपद की। गोंडा जनपद की बात इस वजह से होगी क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है हमेशा पिछड़ा माना जाता है, कहा जाता है वहाँ तक विकास पहुँचा नहीं है, मगर सरकार का ये कहना है, योगी सरकार का, कि जब से योगी सरकार बनी है तब से वहाँ पर विकास पहुँच रहा है। मगर इस मामले पर हम विपक्ष से जानेंगे कि विपक्ष का क्या कहना है। कई सारे दावे और वादे सरकार के द्वारा किए जाते हैं। हमारे साथ मसूद आलम खां हैं, गोंडा जनपद के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को लेकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि भाईचारा हमेशा बना रहे और उनका जो समाज है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, वह आगे बढ़े और सबके लिए काम करते हैं। तो इनसे ही जानेंगे। कैसे हैं मसूद जी आप? बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए मुझे, ज़मीनी खबर में आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जब से सरकार बनी है 6 सालों में इतना विकास हुआ है हर क्षेत्रों में, इसके पहले विपक्षी पार्टियां ने कभी वहां पर काम नहीं किया है, खासकर गोंडा जैसे और तमाम आपके वो जो पूरा क्षेत्र है श्रावस्ती से लेकर तमाम क्षेत्र, और वहां पर जो भी काम हुआ, विकास काम हुआ, इस 6 सालों में हुआ है। आप तो प्रत्याशी भी रह चुके हैं, चाहे विधानसभा की बात करें, विधानसभा भी प्रत्याशी रह चुके हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं गोंडा के साथ साथ अपने 4 जनपदों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती की भी बात कर लेता हूं, अगर विकास की बात हो रही है। अभी हम यहां से जनेश्वर मिश्रा पार्क में खड़े हैं और हम यहां से या कोई भी जिसके पास 4 व्हीलर कार है, आज के तारीख में यहां से चले और गोंडा जाना हो तो 1.5 घंटे में, मतलब मैक्सिमम 1.5 घंटे में वो गोंडा पहुंचेगा। माननीय अखिलेश यादव जी की ये देन है। इससे पहले हम लोगों को फैज़ाबाद होकर के, गोंडा बहराइच वालों को, बलरामपुर को कहाँ फैज़ाबाद से घूम करके लोग लखनऊ आते थे। जितनी सड़कें आप देखेंगे अब 4 लेन बनी हुई है, गोंडा ये जरवल से गोंडा तक, गोंडा से 4 लेन बनी हुई है बलरामपुर तक सीसी रोड, गोंडा से उतरौला तक जितनी भी सड़कें 4 लेन 2 लेन जितनी भी हैं विकास, वो सब माननीय अखिलेश यादव समाजवादी सरकार में हुई हैं। एक भी हमारे मंडल में एक भी सड़क जो 4 लेन और 2 लेन की कोई एक सड़क भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि देवीपाटन मंडल में नहीं बता सकते। जितने भी मुख्य कार्य हुए वहां पर। अच्छा, एक सड़क की बात आ रही है तो आप सड़क, मुझे जब मैं गोंडा में गया तो मुझे एक जानकारी और मिली कि आपने कोई सड़क बनवाई हिंदू भाइयों के लिए, कोई त्यौहार के लिए, क्या है पूरा मामला, जरा बताएं आप। नहीं, देखिए, मैं आपको पहले ये बताऊं कि मैं एक राजनेता बाद में हूं। पहले मेरी पहचान उस जनपद में एक गंगा जमनी तहजीब के पैरोकार के रूप में है। सामाजिक, चूँकि हमारी जो पुरखों से मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन समाज सेवा और भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब विरासत में मिली। 2011 की बात है, चूँकि आज ये बात आपने पूछ लिया तो मैं कह भी देता हूँ
और आप उस पर गूगल पे देखेंगे तो तमाम खबरें उसको मिलेंगी, आप उस पर सर्च भी कर लीजिएगा। क्योंकि ये ले कहता हूँ कि आज दुनिया भर की लोगों को, हिंदू मुसलमान, अभी ये घटना तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जागरूक हो रहे हैं लोग। 2011 की बात है, हमारे यहाँ गोंडा में, जो गोंडा से लखनऊ रोड जाती है, जो बालपुर में पड़ता है, पुल टूट गया। और कजरी तीज का त्यौहार हमारे देवी पाटन मंडल या गोंडा के आसपास में त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं और बहुत बड़ी भीड़ कांवड़ियों की जाती है। तो वहाँ का पुल टूट गया। ये हुआ कि कजरी तीज में जितने श्रद्धालु हैं उनको कर्नलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ मंदिर तक जलाभिषेक करने जाना है, और वो सड़क बहुत जर्जर थी। उस वक्त मैं ब्लॉक प्रमुख था, मैंने डीएम से बात की, सब लोगों से की, लेकिन अब उसमें 40 किलोमीटर के रास्ते में 150 ट्राली उस वक्त जिलाधिकारी और पीडब्ल्यूडी ने कहा ईटा उटा गिरवाया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, चूँकि कजरी तीज में पैदल लोग जाते हैं और वो भी नंगे पैर। 41 किलोमीटर का रास्ता है कर्नलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक, 41 किलोमीटर का रास्ता है। मैंने एक हफ्ते में, चूँकि अपने तमाम भट्ठों से, अपने तमाम संसाधन से, अपने निजी बेस से सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्राली, जेसीबी, रोलर लगा करके अपने निजी बेस से मैंने कजरी तीज में कांवड़ियों के लिए 41 किलोमीटर सड़क मैंने मरम्मत कराया था। 41 किलोमीटर, ये आप सर्च कर लीजिएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इसको। 41 किलोमीटर सड़क, 41 किलोमीटर में कर्नलगंज से 2011 की बात है मैंने कराई। हम गोंडा में कोई भी हो भाईचारा, अगर होली होता है तो हम होली से पहले सद्भाव समागम करते हैं। तमाम गरीब अपने हिंदू भाई बच्चों परिवारों को उनको बुलाते हैं, उनको मिठाई और कपड़ा देते हैं। ईद में भी अपने मुसलमान, तो इसलिए हम एक वहाँ पर एक जो भाईचारा का आज मुझे दुख है, हम जैसे लोगों को तो बहुत दुख है। जो आज की सियासत है, आज की जो राजनीति है, इसमें बहुत दुखी हैं हम लोग कि हमारे और हमारे पुरखों ने, ये हमारी जो विरासत, मैंने कहा कि गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारा और लोगों की सेवा और खिदमत करना, समाजवाद का नाम ही यही है कि दूसरों की मदद, न्याय, समता मूलक समाज, एक आपसी भाईचारा, बराबरी का। आप मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि कोरोना काल अभी बीता है, कोरोना काल में विपक्ष के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया गया। विपक्ष कोरोना काल में घर में बैठा रहा, और अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी भी घर बैठे रहे, उनके लोग, और वह किसी को कोई मदद नहीं पहुंचाए। ठीक है, आपने एक बात ये भी कह दी। चलिए, आप कोरोना काल में, मैंने जब कोरोना काल शुरू हुआ और लॉकडाउन हो गया, जितने छोटे लेबर थे, मजदूर थे, छोटे खुंचे वाले, छोटे जो जिनकी डेली की आमदनी थी, जब उनके चूल्हे बुझने लगे, ये भी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, अखबार के तमाम खबरें और हमारी फेसबुक और सोशल मीडिया की टाइमलाइन चेक कीजिएगा। मैंने ऐलान किया कि जनपद गोंडा में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। मैंने बाकायदा वहाँ पर अपना नंबर जारी किया, टोल फ्री नंबर जारी किया। 2.5 महीनों तो लगातार, देखिए मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ ना, तो ये चीज़ सारे जनपद गोंडा के लोग सुनेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। 2.5 महीना लगातार पूरे जनपद में जितना मुझसे हो सका, जितना लोगों ने मुझसे अपेक्षा की, 2.5 महीने लगातार पूरे जनपद में मैंने कोरोना काल में लोगों की मदद की। उसमें ईद भी आया तो ईद किट भी दिया, रमजान भी किट भी बनाया, उनको दिया। सर्व समाज को मैंने उस जनपद में कोरोना काल में मदद करने का काम किया, चूँकि हमने कहा कि ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमारे पुरखों ने ये हमें सौंपा है, उस ड्यूटी को हमने निभाया है। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी से जब ये सवाल किया गया तो अखिलेश जी ने बताया कि जिस तरीके से लोग मर गए, तमाम लोगों की डेथ हो गई, उन लोगों को समाजवादी पार्टी ने खुद जाके पैसा दिया, खुद जाके मुआवजा दिया। और अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता और किसी को गाड़ी से जाने में दिक्कत होती तो डीएम और एसपी की गाड़ी लेकर मैं उनको भेज देता, डीएम और एसपी से गाड़ी में छीन लेता और उस इंसान को दे देता। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सरकार यहाँ पर राम राज की चल रहा है और राम राज में सब लोग खुशहाल हैं, आप लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं। उस वक्त इत्तेफाक से बात ये भी है, हमने एक चीज़ ये कहा है, जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, मैं जनपद गोंडा का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, सारी चीज़ों का हो सकता है हमसे कल मीडिया पूछे। उस वक्त हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में तमाम दुर्घटनाएं हुई, रास्ते में जो लोग आ रहे थे एक्सीडेंट में मारे गए, तमाम लोग उसमें उनकी बॉडी आई, कहीं नहीं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव ने भेजा, और व्यक्तिगत हमने या और लोगों ने, जो कुछ समाज सेवी, हम नहीं कह रहे हैं, कुछ समाज सेवी संगठन लोग काम कर रहे थे, कुछ राजनेताओं ने भी किया, लेकिन सरकार के तरफ से उस टाइम किसी को कोई मदद नहीं मिली। उस टाइम सरकार से कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हर 1-1 लाख रुपये, जितने भी मृतक परिवार थे, जिन लोगों को उस टाइम हादसे में जान चली गई, जैसे भी हुआ,
जो मृत परिवार थे, प्रभावित परिवार थे, उनको समाजवादी पार्टी का पैसा, माननीय अखिलेश यादव जी का पैसा पहुंचा था। अच्छा ये बताइए, अगर 24 का चुनाव आ रहा है, 24 के चुनाव में सरकार का ये दावा है कि हम लोगों ने बहुत विकास काम किए हैं और मोदी जी के और योगी जी के चेहरे पर 2024 का चुनाव फिर से लड़ा जाएगा। आपका जो विधानसभा है और आपका जो लोकसभा है, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा है और जानते भी हैं, आप अगल बगल के क्षेत्रों को भी जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या है स्थिति इस वक्त। अगर चुनाव आज की डेट में होगा, उनका कहना है कि राम राज्य जब स्थापित हो गया है, सब लोग खुशहाल हैं, अच्छे हैं, सबको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो विपक्ष तो कहीं टिकता ही नहीं है, इंडिया गठबंधन तो कहीं टिकता ही नहीं है। देखिए, लोग हकीकत जान गए हैं। जो नफरत की बुनियाद पर 10 साल की ये केंद्र की सरकार चली है या प्रदेश की चल रही है, ये अब उसमें उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। एक घटना आपने देखा कि सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में एक अध्यापक, तो देखिए वो एक दिन में नहीं हुआ है। ये खास तौर से हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका बड़ा रोल है। आज तो यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गई, तो उसको कोई टीवी देखता नहीं है। अब तो सारे लोग तुरंत खोलते हैं और जो निष्पक्ष चैनल यूट्यूबर हैं उनको देखते हैं, उनसे सही खबरें मिलती हैं। लेकिन वो देखिए, हम लोग प्राइमरी से लेकर जूनियर तक, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और जूनियर तक अध्यापकों ने हम लोगों को मारा है, लेकिन भावना अलग थी और यहाँ भावना दूसरी थी। मैं 8th तक मैं एक जूनियर हाई स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ अपने गांव के बगल में, तब तक टीचरों ने मारा है, लेकिन उनकी भावना अलग होती थी कि उसको पढ़ाना है, हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनाना था। लेकिन यहाँ भावना होगी, मुजफ्फरनगर में भावना अलग दिखाई दे रही है। अलग दिखाई। चेतन सिंह जो आरपीएफ का सिपाही है, कितना हैंडसम लड़का है वो। क्या देखने से लग सकता है कि इतना खूबसूरत हैंडसम लड़का, इसके दिमाग में कैसे इतना आ गया कि किसी का नाम सुन करके, नाम लेकर के किसी को गोली मारेगा। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने ये जो एक 10 साल में यही तरक्की की है, यही विकास किया है कि अब उसका तो जेल चला गया ना। वो नुकसान किसका हुआ? जो लोग मरे उनका परिवार, और जिसने मारा उसको नौकरी से गया, बर्खास्त हुआ, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हुई। लेकिन जहन में उसके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नफरत भर दी थी। आप लोग कह रहे हैं कि नफरत फैला दिया गया है आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पहले लोगों को मदद नहीं मिल पाती थी, अस्पताल में लोग जाते थे तो उनको दिक्कत होती थी, अब अस्पताल बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ अस्पतालों की क्या स्थिति है? और कौन से जिला अस्पताल इन्होंने बनाए? हमारे गोंडा जिला अस्पताल में जितना अखिलेश यादव जी ने बेड लगा दिए थे वही बेड्स है, वही कमरे हैं, एक भी कमरा नहीं बढ़ा है, एक भी बेड नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़ा, जितना माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार ने किया। अब आप बताइए कि 108 को किसने दिया, 112 किसने दिया, 100 डायल किसने दिया? तो ये सब सारी चीज़ समझ रहे हैं। आज बिल्कुल अलग है इंडिया अलायंस। मैं आपको कह रहा हूँ कि लोगों के बिल्कुल जहन में इंडिया अलायंस है। आने वाले दिनों में यहाँ से, चूँकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और हमारे नेता की जिम्मेदारी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा है, और बहुत ही रणनीतिक तौर पर जो कुछ 22 में चूक हुई होगी, हमारे लीडर और हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के लीडर, खासतौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बेहतर रणनीति बनाई है, और 2024 में उनकी अगुवाई में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगा। अच्छा, 80 की 80 सीट आप बता रहे हैं जीतेगा, लेकिन मैं आपको एक सवाल और पूछूंगा। मुख्यमंत्री जी का लगातार दौरा होता रहता आपके क्षेत्र में, कई सारे उन्होंने वादा किया। स्मार्ट सिटी भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो कह रहे हैं कि स्मार्ट तो पूरा प्रदेश हो रहा है और स्मार्ट सिटी भी बन रही है। आपको कहीं बनती हुई स्मार्ट सिटी दिखाई? नहीं, ना देखिए, स्मार्ट सिटी बन रही है ना, 2 करोड़ रोजगार हर साल में हमारे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई है, और ख़ास तौर से वो लोग, जैसे बताने के लिए, अब 2 साल हो गया कि अब्दुल को टाइट कर रहे हैं। तो देखिए, अब्दुल का लड़का तो बहुत कॉन्वेंट में पढ़ता भी नहीं था, वो तो बहुत कम ही पढ़ता भी था, लेकिन जो समाज, जो वर्ग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना था, मैं दर्जनों लोगों को, अपने मित्रों को जानता हूं कि वो फीस भरने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। घर के खर्चे, चूंकि उनका क्लास उस हिसाब से जीवन शैली थी वो बाधित हो गई है, बेटियों की शादी करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसलिए ये सरकार ने सिर्फ जुमला दिया। बेरोजगारी, मैंने कहा कि 2 करोड़ साल तो मोदी जी ने कहा था ना, तो 10 साल में तो हो जाए तो 20 करोड़ रोजगार हो गया, तब तो जाहिर सी बात है कोई बेरोजगार नहीं है। तो ये सारी इनकी वादा खिलाफी है, सारा झूठ है, ये नहीं टिकने वाला है। और इस बार जो पोलराइजेशन करके, हिंदू मुसलमान करके अभी चुनाव नहीं होने वाला है। हिंदू भी समझ गया है और हर वर्ग समाज समझ गया है
कि हमें रोजी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमारे बेटों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें शाम तक खाना भरपेट चाहिए। नहीं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट की है और हर जिले में इन्वेस्टर समिट की है और कहा जा रहा है 36,000 करोड़ रुपया आ गया है और हर जिले में अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, हर जिले में रोजगार पैदा हो रहे हैं। तो आपके जिले में क्या रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं? देखिए, हमारे ज़िले में तो एक तो बतासा बनाने की भी फैक्ट्री नहीं लगी है कि जो कोई बतासा जो नहीं कोई बतासा बनाने की भी, और ये सब दावे हैं। सिर्फ पैसा आया तो कहाँ लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। ये सब सिर्फ जनता को बताने के लिए, लोगों को कि भी 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर से कोई लालीपाप दे दें। ज़मीनी स्तर पर लोगों में नाराज़गी है, नाखुशी है और वो एक बहुत ही वो लोग आशापूर्वक नज़रों से उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग भी हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी को और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। सरकार ने कहा था जब 2022 का चुनाव हुआ था तो हम सबको फ्री गैस सिलेंडर देंगे होली और दिवाली पर। हाँ। तो 22 तो की होली चली गई, 22 की दिवाली चली गई, 23 की होली चली गई, 23 की दिवाली आ रही है। क्या लग रहा है अभी तक गैस सिलेंडर मिला? देखिए, न किसी को गैस सिलेंडर मिला है, सिर्फ वही 4 किलो अनाज जो मिल जाता है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिला है। हम कह रहे हैं कि रोजगार की बात ही है ना, तो आपको लगता होता कि भाई जैसे जिसके यहाँ आपने तो उसमें ईद का आपने कह दिया कि ठीक है, आपने ईद नहीं शामिल की, ठीक है, नहीं शामिल किया, कम से कम होली, दिवाली, रक्षाबंधन जो भी त्यौहार है उसी पर दे देते। चलिए, आप मुसलमान को नई नौकरी देते, आपको देने की मंशा नहीं है, आप हिंदू भाई को उनके बच्चों को दे देते, उनके बेटों को दे देते वो रोजगार। तो जाहिर सी बात है किसी का भला इस सरकार में नहीं है। कोई ऐसी योजना, बुनियादी काम नहीं हुआ है जिसको ये सरकार बता करके वोट ले पाएगी और अब पोलराइजेशन नहीं होने वाला है।